हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब के अगले वीडियो के लिए। ठीक है, तो नए जोश और नई उमंग के साथ हाजिर हैं आप सबके बीच अगले टॉपिक के साथ। आशा करता हूँ कि सब अच्छे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो अगला टॉपिक है हमारा भैया, अगला टॉपिक है सांड की नसबंदी या बंधीकरण। ठीक है भैया, नसबंदी या बंधीकरण। तो देखिए होता क्या है, जस्ट पीछे हमने भी आपको बंधीकरण पढ़ाया, ठीक है। तो उसके जस्ट अपोजिट ये क्रिया होती है भैया, उसके जस्ट अपोजिट होती, उल्टा होती है ना। उसमें होता क्या था बंधीकरण में कि उसमें नर पशुओं में ना तो शुक्राणु बनते थे ना तो बाहर निकलते थे, तो कुछ नहीं होता था बंधिया करने के बाद। अच्छा, इसमें क्या है नसबंदी में या बंधीकरण में कि उसमें शुक्राणु भी बनेंगे, है ना, ब्लड भी जाएगा, हार्मोन्स भी जाएगा, सब कुछ वैसे रहेगा, बस शुक्राणु बाहर नहीं आ पाए। प्रजनन के दौरान शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते हैं, बस इसी को हम भैया नसबंदी या बंधीकरण कहते हैं, है ना। और ऐसे सांडों को टीजर सांड या टीजर बुल कहते हैं। जो गायें हीट पीरियड में होती हैं, ऐसी गायों का पता लगाने के लिए इन सांडों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए भैया, कह रहा है प्रौढ़ सांडों को जनन अयोग्य करना नसबंदी या बंधीकरण कहलाता है। ठीक है, मतलब जनन अयोग्य, जनन के लिए ना कर रखें बस, ठीक है, नसबंदी कहलाता है। और कह रहा है और ऐसे सांडों को टीजर सांड कहते हैं भैया, ऐसे सांडों को टीजर सांड कहते हैं। ठीक है, यह क्रिया कह रहा बंधीकरण के बिल्कुल विपरीत है भैया। यह क्रिया बंधीकरण के बिल्कुल विपरीत है, मीन्स उल्टा है। अभी हमने बताया भैया, इसमें सांड के प्रजनन अंग पूर्ण रूप से विकसित भी रहते हैं, सांड के प्रजनन अंग पूर्ण रूप से मतलब इसमें सांड के जो प्रजनन अंग हैं वो पूर्ण रूप से भैया विकसित रहते हैं। अंडकोशों को रक्त, हार्मोन्स और ऑक्सीजन सब कुछ भैया मिलता रहता है। ठीक है, सब कुछ मिलता रहता है, बस प्रजनन के समय, ठीक है, प्रजनन के समय शुक्राणु बाहर नहीं जा पाते। ठीक है,
और क्यों? क्योंकि शुक्रवाहिनियों को काट दिया जाता है भैया। ठीक। और एक नोट हम आपको बता रहे हैं, ऐसे साँडों को क्या कहते हैं? टीजर बुल कहते हैं। ठीक है, टीजर साँड कहते हैं। और ऐसे साँडों का प्रयोग डेयरी फार्मों पर ऋतुमयी गायों की पहचान के लिए भैया करते हैं। ठीक है, उनके मादाओं के पीछे पोर्शन में थोड़ा कलर इंक लगा देते हैं और छोड़ देते हैं चरागाह में, सब साथ में चलते, टीजर साँड भी उसमें रहते हैं। और यदि हीट पीरियड में है तो साँड उस पर चढ़ता है तो वो इंक साँड के लग जाती है। ठीक है, मतलब साँड के इंक लगाते हैं। ठीक है, साँड के इंक लगा देते हैं और वो जिस गाय पर चढ़ता है जो हीट पीरियड में है उसी पे चढ़ेगा, उसके इंक लग जाएगी, समझ जाइए ये ऋतुमयी है। ठीक, तो पहचान के लिए करते हैं। तो ये टॉपिक रहा हमारा नसबंदी या बंधीकरण। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है भैया 2 नंबर के लिए। ठीक है, 2 नंबर में बहुत पूछा जाता, कभी कभार 4 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो फिर से देखते हैं, कह रहा है प्रौढ़ साँडों को जनन अयोग्य करना नसबंदी या बंधीकरण कहलाता है। और ऐसे साँडों को टीजर साँड कहते हैं भैया। यह क्रिया बंधीकरण के बिल्कुल विपरीत मीन्स उल्टा है। इसमें साँड के प्रजनन अंग पूर्ण रूप से विकसित रहते हैं, अंडकोश को रक्त, हार्मोन्स और ऑक्सीजन सब कुछ मिलता रहता है। बस प्रजनन के समय शुक्राणु बाहर नहीं जा पाते क्योंकि शुक्रवाहिनियों को काट दिया जाता है। ठीक है, शुक्रवाहिनियों को काट दिया जाता है। हमने बताया था कि अंडकोशों में दो शुक्रवाहिनियाँ, 2 स्पर्मेटिक कार्ड होते हैं। तो 2 अंडकोश हैं तो एक अंडकोश में एक शुक्रवाहिनी, एक स्पर्मेटिक कार्ड, दूसरे अंडकोश में एक शुक्रवाहिनी, एक स्पर्मेटिक कार्ड। क्योंकि प्रजनन के समय जब शुक्राणु हैं तो इन्हीं शुक्रवाहिनियों के माध्यम से ही शिश्न द्वारा बाहर निकलते हैं। और जो स्पर्मेटिक कार्ड होते हैं उनका काम होता है कि अंडकोशों को ऑक्सीजन, ब्लड और हार्मोन्स उपलब्ध कराना। ठीक है, ओके, थैंक यू।